बीमार हूं, शुगर का मरीज आदमी हूं मैं, मेरे पास दवाई के पैसे तक नहीं होते। अल्लाह के वास्ते हमें दरबदर होने से बचा लें। हमारी जिंदगी बहुत कठिन है। हमें भिखारियों की तरह नहीं चाहते कि हम दरबदर हमारी कोई वीडियो बनाए, हमारी कोई लोग देखें, हमें लोग देखें तो परफॉर्म करते हुए देखें, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, यूरोप अमेरिका, हमारे पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान नहीं है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान हमें रुलाते हैं। हमें कभी आके सर पे हाथ नहीं रखा वजीर आला ने या कभी मिनिस्टर साहब ने। हमारा ग्रुप कवाली करता था, हम लोग फंड करके देते थे, एक एक दिन में 50-50 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अमजद साबरी ऐसा शहीद हो जाएगा कि ये लम्हा मुझ पे भी आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं गवर्नमेंट से फिर ये कह रहा हूं, आपके पैसे मत दें भाई। ये देखें, मौला हुसैन का वास्ता है, मदीना मुनव्वरा का, खाना काबा का वास्ता है, तब हुक्मरानों से मुझे नौकरी दे दो भाई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाजरीन, साबरी ब्रदर्स जिन्होंने वतन अजीज़ का इमेज मस्बत अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया, वो साबरी ब्रदर्स जब अपने फ़न का मुजाहिरा करते थे तो इस शहर कायद की रोशनियाँ जगमगा उठती थी। आज इस शहर की रोशनियाँ तो जगमगा रही हैं, मगर साबरी ब्रदर्स के हमनवा सलीम साबरी की रोशनियाँ मदहम हो चुकी हैं। वो कुछ रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि जो वादे किए गए हैं वो वफा किए जाएँ। आज हम नासिर कॉलोनी कराची में उनके घर आए हैं और उनसे उनके हवाल दरियाफ्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का करम है। बस जी क्या करेंगे, अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को बार बार वंस मोर इनको यानी एक वक़्त दे रहा है कि मेरे बंदों की खिदमत करो, बार बार इनको मौका फराहम कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं रहे, इनकी अकल पे पर्दे आ गए हैं कि उसके बंदों की खिदमत करें। ख़ास तौर पे उन पाकिस्तान के नौजवानों की, उन फनकारों की, उन इंजीनियरों की जो इस मुल्क की सिदक दिल से खिदमत करते हैं। हमने इस मुल्क की खिदमत की। 9/11 के बाद में इस मुल्क को शक की निगाह से देखा जाता था, पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते थे। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हमने अपने मुल्क का परचम लिए हुए अंदरूनी बहरी मुल्क यूरोप अमेरिका में हमने परफॉर्म किया। वो लोग ताली बजाते थे, क्लैपिंग करते थे। 20 मिनट अगर ताली बज जाए तो वो बहुत बड़ा इनाम होता है उस मुल्क की तरफ से। तो हम लोग परफॉर्म करते थे आधा घंटे, 1 घंटा भी तालियां बजी हैं, फिर हमें दोबारा बुलाते थे। वो कहते थे कि कितना प्यारा मुल्क है, कितने अच्छे लोग हैं। तो इतनी खिदमत करने वाले फनकार को अगर दरगुजर कर देंगे, और अवार्ड जीते हैं मैंने इस मुल्क के लिए। ये अवार्ड ऐसे नहीं मिलते, अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत के थ्रू मिलते हैं। और इस पे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम साबरी, फिर मेरे मुल्क का नाम लिखा हुआ है। तो ये अवार्ड मैंने जीते हैं, इतने वसाइल भी नहीं कि इनको बनवा लूँ मैं। सलीम साबरी ये नाम लिखा हुआ बाकायदा मेरे नाम से है। तो ये परफॉर्म की बदौलत मिला है। और वो खुश होते थे कि कितना अच्छा मुल्क है कि जहाँ के ऐसे फनकार हैं जिन्होंने हमें मोहब्बत का एक पैगाम दिया और अपनी हुस्न इखलाक से हमें माइल किया। तो ये सब सारी बातें वो देखते हैं कि कितना अच्छा मुल्क है। और ऐसे परफार्मर को अगर वो फुटपाथ रोड की जिन्नत बनेंगे और उनके पैसे भी ना दिए जाएं, उनको जॉब भी ना मिले, और वो उनकी फाका कशी की ज़िंदगी गुजारें, मकान किराए का, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी कि क्या हमने इस घड़ी के लिए खिदमत की थी इस मुल्क की, कि आज हमारे बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होता उनके पास, स्कूल की फीस नहीं होती, ईद आती है तो कपड़े नहीं होते उनके पास। इमरान इस्माइल साहब उन्होंने ऐलान नहीं किया था, ये ऐलान किया था सिंध और वफाक ने। हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो वो ना भी करते तो हम क्या कर लेते, लेकिन वो मेहरबानी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसमें मैं खुशहाली हो जाऊं, लेकिन ना होने से बेहतर है
कि उन्होंने कुछ मेहरबानी फरमाई। लेकिन मेन जो चीज़ है, ये जो 15-15 लाख का 30 लाख बनते हैं, इनमें से अगर मुझे ये 20 भी दे देते, 20, मैंने पैसों का जिक्र नहीं, मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं अभी भी आपके चैनल के तसलसल से ये कह रहा हूं, अगर हुकूमत आपके चैनल के तसलसल से मेरे ये टूटे फूटे लफ्ज सुन रही है, तो मैं पहले भी हाथ जोड़ रहा हूं, आपके चैनल के तसलसल से भी हाथ जोड़ रहा हूं। अल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, जो नून लीग की हुकूमत थी, इनको अल्लाह इनके दिल में रहम डाले, खौफ डाले अल्लाह तेरा, ताकि ये फनकारों का ख्याल करें। मरियम औरंगजेब साहिबा PTV पे मैं सुन रहा था कि जी फनकारों के लिए ये हमारा असासा हैं, अमन के सफ़ीर हैं। कायम अली शाह साहब भी कह देते हैं कि ये मुराद अली शाह साहब भी अमन के सफ़ीर हैं, शहजाद। तो भाई अल्लाह के वास्ते ये जुमला मत कहा करो, अगर कह रहे हो तो आपके साथ सैयद ज़्यादा लगता है शाह साहब, हुजूर की आप हाल हैं। अगर मेरे ये हाथ जोड़ रहे, देख रहे, खुदा के लिए मुझे नौकरी चाहिए, बच्चों की जॉब के लिए, मैं इस मुल्क की खिदमत करी है, मुझे वो 15 लाख सिंध और वफाक 30 लाख बनते मत दें। नौकरी तो दे सकते हैं, पैसे कहते हैं खजाने खाली हैं, आपके खजाने खाली हैं, लेकिन पेन खाली नहीं है जो यहाँ लगा होता है। साइन कर दें, मुझे जॉब दे दें, बल्दिया में दे दें, माली की दे दें, नाइब कासिद की दे दें, चपड़ासी की दे दें। सईद गनी साहब के ऑफिस में गया था, मुझे चाय पीने को मिली, मुझे इज्जत दी, फिर मुझे भेज दिया गया सिंध सेक्रेटरीट में। सरदार शाह साहब, परवेज भट्टी साहब उनके पिए हैं, आर्ट काउंसिल में बुला के मुझे चाय पिलाई, भर दो झोली उनके सामने कवाली पड़ी, तो मुझे कहा हम एकेडमी बनाएंगे, आपको नौकरी देंगे। उसके बाद उस बातों को 2 साल गुजर गए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बच्चे को 10 लाख रुपए दिए थे बिजली से, उसके बाजू एक्सपायर हो गए थे, सबको पता है पाकिस्तान में। उस टाइम मैंने CM हाउस पे धरना दिया था, कैपिटल चैनल के मेंबर थे अकरम बलोच साहब, उन्होंने कहा मुर्तज़ा वहाब साहब को कि आपने 10 लाख इस बच्चे को दिए, लेकिन ये सलीम साबरी का पुराना केस है 2016 का, बराए मेहरबानी इसके लिए करें। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा हमारा असासा है, ऐसे सीने पे हाथ लगा के, तो उन्होंने भी असासा ही कहा। इन जुमलों से ना तो मेरा मालिक मकान खुश होता है, मुझे किराया माफ़ करता है, ना बच्चों की फीस माफ़ होती है, ना मुझे राशन वाला राशन देता है, ना बीमार हूँ, शुगर का मरीज आदमी हूँ मैं, मेरे पास दवाई के पैसे तक नहीं होते। अल्लाह के वास्ते हमें दरबदर होने से बचा लें। हमारी जिंदगी बहुत कठिन है, हमें भिखारियों की तरह नहीं चाहते कि हम दरबदर हमारी कोई वीडियो बनाए, हमारी कोई लोग देखें, हमें लोग देखें तो परफॉर्म करते हुए देखें, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट। हम तो चाहते हैं हम स्टेज पे फनकार बने, हम अपने फन का मुजाहरा करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जब ऐलान किया था कि हर पाकिस्तानी अपना अपना हिस्सा डाले, उस दिन मैं बहुत रोया हूं कि काश मेरा ग्रुप होता, काश गवर्नमेंट मुझे जॉब देती या मुझे इंस्ट्रूमेंट ले देती, ऐलान करता, रकम देती, तो मैं भी डैम में हिस्सा डालता, मैं परफॉर्म करता, उसके लिए पूरे पाकिस्तान की सर्वे करता, शो करता, अपने करोड़ों रुपए जमा करके देता फंड पाकिस्तान को डैम के लिए। लेकिन अफसोस मैंने उनको भी TCS भेजा, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आया। जब मैंने ट्राई किया एहसास प्रोग्राम का, तो उसमें ये आया कि आप इसके हाइल नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रेवल किया है। इमरान खान साहब के साथ हमारा ग्रुप गया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, हमने शो किया था, तो मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। उन्होंने कहा जी आप अमेरिका यूरोप के ट्रेवल किया है, तो अल्लाह के वास्ते इमरान खान साहब और जो उनके नीचे का तबका जो उनको ये बातें पहुंचाता है, तो कम से कम हमारी तहकीकात तो कर लिया करें। अगर हमारा पासपोर्ट यूरोप अमेरिका का वीजा लगा हुआ है तो हम अमीर नहीं है, किराए के मकान पे रहता हूं मैं। एहसास प्रोग्राम के ये जो हमारे पासपोर्ट की इशू बना के हमें पैसे रोक दिए जाते हैं। मेरी मिसेस का पासपोर्ट बना है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं उम्रा करने जाऊं। हम जहाँ किसी प्रोग्राम में शो करते हैं तो हमें टिकट मिल जाते हैं उम्रे के, तो मैंने अपनी बीवी का पासपोर्ट बनाया, बेनजीर के पैसे भी रोक लिए हमारे। मेरे बेटे दोनों जॉब करते हैं लेकिन उनको निकाल दिया गया। ये आपके चैनल के तसल्सल से बताना चाह रहा हूं। मेरे बच्चे वॉकिस पे काम करते थे। अमजद साबरी का जब मर्डर हुआ है तो मेरे बेटे के मैनेजर ने कॉल करी थी कि तुम्हारा बेटा नहीं आया। तो मैंने इतने खाली बात की कि मैंने कहा मेरा बेटा घर पे नहीं है, मैं घर पे नहीं हूं, मैं अमजद भाई के दबा रहा था लाते ना। तो वो जैसे मुझसे फोन नंबर मांगा इदारे जो भी एजेंसी वाले थे, तो उन्होंने जब फोन देखा तो मेरे बच्चे की दुकान से कॉल आई थी। तो उस मैनेजर को उठा के लेके तफ्तीश के लिए आधा घंटे बाद उनको छोड़ भी दिया
वॉकिस उनका नाम था दुकान का। जब वो वापसी में आए तो मेरे बच्चे को निकाल दिया जॉब से, फिर कई महीने कई साल नौकरी नहीं लगी, फिर इस बच्चे को भी निकाल दिया। अब ये जहां नौकरी करने जाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा सलीम साबरी के बेटो यार वो तुम्हारे अब्बू के चक्कर में वो दुकान वालों को ले गए थे उठा के, तो इनको दोनों को निकाल दिया। पहले तो वैसे बेरोजगार, फिर ये कोरोना की वजह से दुकानें बड़ी मार्केट है फिर बंद है। अब ये दोनों बच्चे मेरे बेरोजगार हैं, इनकी वजह से मैं ज्यादा परेशान हो गया। इनकी भी नौकरी होती तो मैं खुशहाल था। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हम साबरी साहब के तमाम औलाद सारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान अली। स्कूल जाते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? KG2। KG2 में। क्या नाम है बेटा आपका? एहसान अली। एहसन अली। एहसन अली, अबू की कवाली सुनी कभी? सुनिए। कब? हम अब्बू को बोलते हैं कि कवाली सुना, अब्बू सुनाते। ऐसे सुनाते हैं या टीवी पे सुनी है? टीवी पे सुनेंगे। मेरा नाम राफे हबीब। राफे। आप सबसे बड़े हैं? नहीं, मुझसे बड़ा एक और भाई है। अच्छा। मैं छोटा हूँ। सही, आप छोटे हैं। तो क्या करते हैं आप? मैं तारिक रोड पे काम करता था, चप्पल की दुकान में। अच्छा। जी। तो सेलमैनी का काम है हमारा। सही। ये काम करता था बस। हादसे के बाद से अब्बू के साथ, अब्बू ने आपको बताया, जी। तो जब से बस बैठा हूँ। अब मैं कहीं जाता भी हूँ जॉब के लिए तो वो यही कहते हैं कि आपके अब्बू के पहले भी मसले में हम ले गए थे, हम उसके फला वो किसके मैनेजर को, तो कोई हमें भी ले जाएगा। तो हम नहीं चाहते कोई इस किस्म की कोई लफड़ा आए हमारे पास या कोई मसला आए, तो इस वजह से नहीं रखते मुझे। तो मैं भी जब से घर बैठा हूँ और बाकी कोशिश करता हूँ कि कहीं जॉब लग जाए मेरी। मैं धक्के भी बहुत खाता हूँ, मेरी सीवियाँ भी बनी हुई है, काफ़ी जगह पे मैंने जमा भी कराई है कि कहीं मेरी जॉब का हो जाए, मगर होता नहीं है क्योंकि मेरी वल्दियत में मोहम्मद सलीम साबरी लिखा हुआ है और इनके बारे में आप पूरी दुनिया ही जानती है क्योंकि जब उनका हादसा हुआ था तो अब्बू साथ ही थे गाड़ी में, बस इस वजह से। कवाली कर चुका हूँ मिनिस्टरों के घरों में, मुझे मालूम है कैसे ये पैसे लुटा देते हैं। मैं अंदर से जला हुआ ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। जब हमारी कवालियाँ सुनते थे टप्पी साहब, जरदारी साहब के भाई कैसे पैसे लुटाते थे, और मिनिस्टरों के घरों में कवालियाँ करी है, कैसे ये भरदो झोली ताजदार हरम पे पैसे लुटाते हैं, गड्डियाँ लुटा देते हैं। अगर मकान के लिए कर दें ये, हमें ये मत कहें कि वो मकान के पैसे हमें, वो पैसे हम इनको देंगे। नवाज शरीफ साहब ने कर्जा मुहिम चलाई थी, मैंने अप्लाई किया तो वो कह रहे जी ये तो एक स्कीम खत्म हो गई, 16 ग्रेड से मुंडे वास्ते हैगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ये जो मैंने अवार्ड, हमें जो अवार्ड मिले हैं, पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, तो इनकी भी उन्होंने लाज नहीं रखी। हम तो ये कह रहे हैं भाई कुछ नहीं, मकान किराए का से हमारी जान छुड़ा दे गवर्नमेंट। वक्त सिंध गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें कर्जा दे दें, खुदा रसूल का वास्ता कर्जा दे दें भाई, हमें मकान ले दें कर्जे पे। लेकिन हम इतनी जल्दी लौटा नहीं सकेंगे। 8,000 10,000 महीना हमारा बांध दें, वो हम बैंक में जमा कराते रहेंगे। 8 से 10,000 रुपया हमारे पे, हम पे एहसान ना करें, हमसे पैसे लें, हम काम करेंगे। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हमें कर्जा दे दें मकान के लिए। ये बच्चा आर्मी बनना चाहता है, बोला मैं फौज में जाना चाहता हूँ। ये बोला मैं अमजद साबरी बनूंगा। जब बात करते हैं आपस में, बेटा देखना बड़ा होकर मैं अमजद साबरी मैं फौजी बनूंगा, तो ये कहाँ से बनेगी? ये मेरी बेटी ये कहती मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये डॉक्टर कैसे बनेगी जब तक पढ़ेगी नहीं? घर के वसाइल ही नहीं होंगे हमारे, कैसे डॉक्टर बनेगी? ये कैसे आर्मी का जवान बनेगा? मेरी भी ख्वाहिश थी जब मैं 2 में पढ़ता था, ज़िला रहीम खान से मेरा आबाई शहर है। जब स्कूलों में बच्चे हम जब पर्चियाँ डालते थे तो मैं कहता था मैं फौजी बनूंगा, लेकिन नहीं बन सका क्योंकि वालिद साहब चिनाई प्लस्तर का काम करते थे। वो उनका ऑपरेशन हुआ, बैंड हो गया, हाथ पैर से टूट गया उनका। तो मैंने 13 रुपए पे तगारियाँ उठाई हैं सर पे, नहीं पढ़ सका मैं। आज मेरे बच्चे, इनको मैं नहीं पढ़ा सकता। शाहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे, हबीबे खुदा
खुदा के लिए। हुजूर गुलचाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का सवाली हूँ भीख मिल जाए। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से कह सकता हूं कि अल्लाह के वास्ते कुछ मेहरबानी कर दें, ऐसा सिलसिला बना दें मेरा कि मैं बरसे रोजगार हो जाऊं, ताकि मेरे बच्चे आपको दुआ दें। ये मुल्क बहुत अच्छा है, अगर हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएं तो हमारा मुल्क जैसा, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, यूरोप अमेरिका, हमारे पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान नहीं है। लेकिन यहाँ के हुक्मरान हमें रुलाते हैं, हमें कभी आके सर पे हाथ नहीं रखा वजीर आला ने या कभी मिनिस्टर साहब ने। टीवी पे हमने लोगों के लिए ऐसे फंड किए, माया खान के प्रोग्राम में हमारा ग्रुप जब हम कवाली करते थे, कोई अपाइज आ जाता था तो हम लोग फंड कर देते अपनी जेब से, लाखों रुपए जमा करके समा से, जितने चैनलों पे हमने हमारा ग्रुप कवाली करता था हम लोग फंड करके देते थे। एक एक दिन में 50-50 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अमजद साबरी ऐसा शहीद हो जाएगा कि ये लम्हा मुझ पे भी आ जाएगा। लेकिन मेरे लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया कि ये वो शख्स है जो नवाबाई जिंदगी गुजारी, आज ही परेशान है। किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं खुद गया हूं प्रेस क्लब पे, जाके हाथ जोड़े गवर्नमेंट के आगे, मैंने किसी आम पब्लिक के आगे नहीं, गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान को चलाती है, निज़ाम चलाती है कि मुझे एक जॉब दे दें। मैं नौकरी मांगी हाथ जोड़ के, फिर मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नौकरी दे दें ताकि मैं बच्चों की किफ़ालत कर सकूँ। मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इन बच्चों को नहीं पढ़ा सका तो मैं चाहता हूँ ये जो बाकी बच्चे मेरे हैं, मैं इनकी किफ़ालत नहीं कर सकता। मैं मकान का किराया नहीं दे सकता। मकान सबसे बड़ा मसला कराची शहर में, जिसका मकान नहीं है वो जहन्नम में ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी, कि मालिक मकान महीना होता है आके फिर निकलो खाली करो, जब ये कहता है तो चले जा। हौसला रखे सलीम भाई। अभी भी 6,645 रुपए का बिल आया, गवर्नमेंट कह रही है माफ करेंगे, लेकिन माफ नहीं कर रही है। कहां से दूंगा 6,000 रुपए? इतना बिल आया है। कोई मेरे को फैक्ट्री लगी हुई है घर में, 21,000 रुपए का सुई गैस का बिल था साहब का, जो मैंने किश्तें करके उतारी है, 21,000 रुपए का। मैं हैरान हूं, कोई पकवान सेंटर नहीं है। आप भी मेरा घर देखें, एक फैमिली रह रही है हमारी, 21,000 रुपए का बिल, मेरा सर फटने को आ गया। 3 हम किराएदार हैं, मेरे हिस्से में आया 7,000 रुपए जो मैं नहीं दे सका, किश्तें कराई मैंने। अभी वो किश्तें उतारी हैं, अभी वो बिल दोबारा लग के आएगा तो पता नहीं वो 18,000 का होगा, कितने का होगा। तो ऐसे मैं कब तक मैं भर पाऊंगा? ऐसे हम तो मर जाएंगे। ये बच्चे हैं, ये कल को बद्दुआ देंगे इस गवर्नमेंट को। मेरी हाथ उठा के दुआ कर सकता हूँ इनके आगे कि अल्लाह इनको हिदायत फरमाए। मैं फिर ये कह रहा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता मुझे नौकरी दे दें ताकि मैं मेरे बच्चों की किफ़ालत कर सकूँ। मैं गवर्नमेंट से फिर ये कह रहा हूँ, आपके पैसे मत दें भाई। ये देखें, मौला हुसैन का वास्ता है, मदीना मुनव्वरा का, खाना काबा का वास्ता है, तब हुक्मरानों से मुझे नौकरी दे दो भाई। कि हम सुना करते थे अमजद साबरी साहब के साथ सलीम भाई को स्टेज पर जब ये परफॉर्म करते थे, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सलीम साहब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे हुक्मरानों के आगे और इल्तिजा ये कर रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे वो वफा करें। सिंध ने, पंजाब ने 15-15 लाख का, और इससे बढ़कर कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई नौकरी दे दें। इनके बच्चे जवान हैं, बेरोज़गार हैं, लिहाजा हम अगेन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा सासा है, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इनका एहसास किया जाए। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।